हमारे भारतीय तिरंगों के साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उनके साथ जो सबसे ज़्यादा अपमान हुआ है ना, वो क्या हुआ है पता है? इस दिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साल तक उनके भीतर किसी भी तरीके का कोई देशभक्ति की भावना आती ही नहीं है। वो यहाँ तक ये होता है कि एक साल तक वो देश को लूट करके खा रहे होते हैं, अपने ही देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं, घूस खा रहे होते हैं। लेकिन 15 अगस्त के दिन वो भी क्या करते हैं, दिखावा के लिए कि अच्छा अच्छा आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, चलो झंडे के सामने प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जन गण मन का गाना गाते हैं, इस तरीके से कहते हैं ना वो। अब सोचिए वो कितने बड़े पाखंडी, एक साल तक तो वो पता ही नहीं कहाँ थे, देशभक्ति का कोई नामो निशान तक उनके भीतर नहीं था, और 15 अगस्त के दिन कहते हैं कि हमारा तिरंगा, हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो वो देश के दुश्मन है, वो तिरंगे का दुश्मन है, वो तिरंगे का सम्मान नहीं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो वाकई जरा गौर से देखिए कि तिरंगे का सम्मान कब पॉसिबल है। इस तरीके से तिरंगे का सम्मान नहीं होता कि बिना सोचे समझे चले तिरंगे के सामने सैल्यूट कर दिए, एक साल तक कहीं हम गायब थे, कहीं को आता पता नहीं, और 15 अगस्त के दिन आया तो हम तिरंगे को सलाम करने लगे। ये बकवास बात है, ये पाखंडीगिरी है, ठीक है। तो जरा सा आप इस मुद्दे पे आते हैं। वाकई हमारा जो भारतीय तिरंगा है, जो कि काफी शुभ है, बहुत सम्मान से इसका नाम लेना चाहिए, वो कब सम्माननीय होगा, कब हम इसको कहेंगे कि नहीं हम इसको इज्जत दे रहे हैं? तो पहला कंडीशन तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन मतलब 1947 को हम अंग्रेजों से मुक्त हुए थे, हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि बहुत समय तक हम लोग गुलाम रहे, अंग्रेजों के बहुत समय तक हम लोग गुलाम रहे, जो कि एक अच्छी बात है कि उस दिन हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए। लेकिन ये पूरा पूरा आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी का मात्र 20% ही है। तो 80% क्या है? आप जरा सा गौर से आप अभी अपनी ज़िंदगी को देखिए, क्या आप अभी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? आप अपनी ज़िंदगी में अभी आज़ाद हैं? आप अभी भी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद नहीं है। तो अभी आपको गुलाम कौन बना रहा है? 1947 के पहले गुलाम कौन बना रहा था? अंग्रेज। अभी आपको गुलाम कौन बना रहा है? अभी आपको गुलाम, आप खुद अपने आप को गुलाम बना रहे हैं। आपके घर परिवार, आपके दोस्त नाते रिश्ते जो हैं, और आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के जो मालिक हैं, वो आपको गुलाम बना रहे हैं और आप उन्हीं के गुलाम हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर में गुलाम बन बैठे हो, आप आज़ादी की जिंदगी जी नहीं पा रहे हो? ऐसा आपको नहीं लगता? खास करके ये बात तो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, लड़कियों और महिलाओं के लिए बात तो बहुत जरूरी है। एक लड़की और महिला तो अपने ही घर में गुलाम बन के बैठी है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, माता पिता उनको काफी दबाव में रखते हैं, सही काम के लिए भी उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो आजाद तरीके से उस काम को करे। तो खास करके लड़कियों को तो आप ये तो बात हमेशा ध्यान रखना कि आप अभी भी आजाद नहीं हो, बिल्कुल भी आजाद नहीं हो। तो आपको आजाद होना पड़ेगा, तभी आप तिरंगे का सम्मान कर सकते हो, ठीक है। तो इस दिन हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा, हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, बहुत खुशी के साथ मनाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। हम आज़ाद हुए थे, अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, हम उसके सामने जाएंगे, खुशियां मनाएंगे, सैल्यूट करेंगे, प्रणाम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जो जरूरी है कि उस दिन हमें तिरंगे से ये संकल्प भी लेना है, वहां पे तिरंगे के चरण के पास हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना है, अपने आप को रिक्वेस्ट करना है कि अब से जो ये साल का हम तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, इसके बाद से हमें गुलाम नहीं रहना है, किसी भी तरीके से गुलाम नहीं रहना है, हमें आजाद होना है, अपने ही मन से आजाद होना है। अपने ही मन के भीतर जो 75 तरीके का हम लोग विचार बनाए रखते हैं ना, ये करने वो करने फालतू का जिसका कोई काम नहीं होता है, उस चीज से आजाद होना है। अपने ही घर से आजाद होना है, जो घर में हम गुलाम बन बैठे हैं उससे आजाद होना है। तभी एक वास्तविक आजादी की जिंदगी आप जी सकते हो, तभी इस तिरंगे का सम्मान आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे ही साल भर तो आपने कुछ किया नहीं है, कोई क्या भारत क्या आजादी कहीं कुछ पता नहीं, और आप एक दिन चले 15 अगस्त के दिन झंडे फहराने के लिए, हम झंडे फहरा रहे हैं, हम देश के बहुत बड़े भक्त हैं। ये नौटंकी है, ये सब आप दूसरों को बस मूर्ख बना रहे हैं, और ये दिखावा दिखावा का बात है, और इसमें कहीं कोई नहीं है, और इससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी मिलेगा, आप तिरंगे का सम्मान करिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप को आजाद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अभी भी गुलाम हैं, आप अपने आप से ही गुलाम हैं। आप आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, आपके सामने जो दिखेगा ना वही 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 आपको गुलाम कर रहा है, और आप उसी के गुलाम बन रहे हैं। आप आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, वही आपका असली दुश्मन है। तो अपने आप को आजाद करने का संकल्प लीजिए। इस दिन 15 अगस्त के दिन आप तिरंगे से एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद हमें आज़ादी की जिंदगी जीनी है, अपने आप से आज़ाद होना है, किसी से डरना नहीं है, आज़ाद जीना है, और सही जिंदगी जीना है, गलत जिंदगी नहीं जीना है, सही जिंदगी जीना है। यही तिरंगा आपको सिखाते हैं, और यही चीज आज के दिन हमें सीखना भी है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये संकल्प हम तिरंगों से लेंगे, और इस संकल्प के साथ हम अच्छे से आज़ादी की जिंदगी जिएंगे, और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी आजाद जिंदगी जिए। क्योंकि किसी का भी शौक नहीं होता किसी का गुलामी सहे, या कोई किसी का गुलाम करे, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आपको हक है आज़ादी जिंदगी जीने का, आप आज़ाद तरीके से ही जिंदगी जियो, तभी हम तिरंगे का सम्मान कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।